हम देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, बजट से संबंधित संवैधानिक कोष, बजट से संबंधित भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 266 में किया गया है। इस कोष की सारी प्राप्तियों को जमा और सारे भुगतानों को व्यय में डाला जाता है। कोष की प्राप्तियों को कहाँ डाला जाता है? जमा और भुगतानों को व्यय में। सरकार की ओर से किए जाने वाले सभी भुगतान वैधानिक रूप से इसी कोष में से किए जाते हैं। इस कोष से किसी भी राशि का विनियोग, जारी करना या निकालना संसदीय कानून के अनुसार ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल। अनुच्छेद 114 में स्पष्ट किया गया है कि संचित निधि से कोई धन विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। अतः लोकसभा द्वारा अनुदान की मांग पारित करने के बाद एक विनियोग विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस विनियोग विधेयक में अनुदान मांगे तथा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय विनिर्दिष्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है और उसे धन विधेयक की प्रक्रिया के अनुसार ही पारित किया जाता है। विनियोग विधेयक के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसके द्वारा कोई ऐसा संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जो अनुदान की राशि में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने या भारत की संचित निधि पर भारित रकम में परिवर्तन करने वाला हो। कोई संशोधन उपयुक्त प्रकार का है या नहीं, इसका विनिश्चय सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा। बजट के कर संबंधी प्रावधानों को एक अन्य विधेयक में समाविष्ट किया जा सकता है। इसे वार्षिक वित्त विधेयक कहा जाता है। वार्षिक वित्त विधेयक इसे वित्त मंत्री के बजट भाषण के तुरंत बाद प्रस्तावित किया जाता है। यह एक धन विधेयक होता है जो बजट सत्र में विनियोग विधेयकों के साथ साथ पारित किया जाता है। नेक्स्ट है भारत का सार्वजनिक लेखा, अनुच्छेद 266 क्लोज 2 में भारत सरकार द्वारा इसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य सार्वजनिक राशियां भारतीय सार्वजनिक लेखा में जमा की जाएगी। उन राशियों को छोड़कर जो भारत की संचित निधि में जमा की जाती है, उनमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत खाता जमा, विभागीय जमा और प्रेषित जमा इत्यादि शामिल किए जाते हैं। इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोजन के बिना किए जा सकते हैं। खाते का संचालन कार्यपालक कार्यवाही द्वारा किया जाता है। भुगतानों की प्रकृति प्रायः बैंकिंग लेन देन की होती है। नेक्स्ट है भारतीय आकस्मिक निधि। भारतीय आकस्मिक निधि, अनुच्छेद 267। भारतीय संविधान द्वारा संसद को भारतीय आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए अधिकृत किया गया है। कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारतीय आकस्मिक निधि, जिसमें समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित राशियां जमा की जाएंगी। वर्ष 1950 में भारतीय संसद भारतीय आकस्मिकता निधि अधिनियम पारित किया गया। यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखी गई है। संसद द्वारा प्राधिकृत करने से पूर्व अनदेखे खर्चे की पूर्ति के लिए इसमें से अग्रिम भुगतान कर सकता है। राष्ट्रपति की ओर से यह निधि वित्त सचिव के अधीन रहती है। संचालन कार्यकारी कार्यवाही द्वारा किया जाता है। भारतीय आकस्मिकता निधि का संचालन कार्यकारी कार्यवाही द्वारा किया जाता है।